ऐसे गुनाहों से बचना चाहिए जो गुनाह जन्नत से रोकने वालियाँ हों। तो आज के इस खुतबा जुमा में मेरा उन्वान था कि कबीरा और सगीरा गुनाह की हकीकत, लेकिन दमीदी पार करते 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 टाइम हो गया कि ये गुनाह कहते किसको है, कबीरा क्या है और सगीरा क्या है। क्योंकि कबीरा गुनाह जो है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल ने फरमाया, अगर तुम बचो, अगर तुम क्या करो, बचो, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह को खुद ब खुद माफ़ कर देंगे। तो जब एक इंसान बड़े गुनाह से बचेगा और छोटे गुनाह खुद ब खुद माफ़ हो जाते हैं, जैसे वज़ू बनाने से गुनाह झड़ जाते हैं, नमाज के लिए हम आए पैदल चल करके गुनाह क्या हो गए, झड़ गए। तो इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, अल्लाह रब्बुल फरमा रहा है कि नेकियां गुनाह को मिटा देती है, छोटे गुनाह को मिटा देती है। लेकिन ऐसे बड़े गुनाह जिससे इंसान को रोका गया है, उससे बचना चाहिए। मुसलमान को, हमको बचना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। हर खुतबे में हमको सुनाया जा रहा है बड़े गुनाह क्या हैं जो हलाक करने वालियां हैं। जलसों में हम सुनते हैं, दरसों में सुनते हैं बड़े गुनाह क्या है, उससे हमको बचना चाहिए। देखिए, बड़े और छोटा गुनाह जो होता है ना, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने उसकी पहचान बतलाई, आसानी से पहचान में आ जाएगी कि बड़ा गुनाह किसको कहते हैं, छोटा गुनाह किसको होता है। कि बड़े गुनाह की पहचान बतलाई है कि दुनिया में उसके लिए कोई सज़ा मुतय्यन की गई हो, ऐसा गुनाह कि दुनिया में उसके लिए कोई सज़ा मुतय्यन की गई हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी चोरी कर रहा है तो चोरी की सज़ा दुनिया में बतलाई गई, उसका हाथ काटा जाएगा। कोई आदमी अगर चोरी कर रहा है तो उसकी सज़ा यह बतलाई गई है, उसका हाथ काट दिया जाएगा। कोई आदमी अगर जिना कर रहा है तो उसकी सजा यह बतलाई गई है, उस आदमी को कोड़े बरसाए जाएंगे या तो उसका रजम किया जाएगा। तो चोरी करना ये नहीं कि सिर्फ हम गए और उसके घर से माल लेकर के, बहुत सारी किस्में चोरी की, बहुत सारी क्या है किस्में हैं चोरी की, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं चोरी के अंदर आ जाती हैं। बिजली का चोरी करना, मोबाइल का नेट चोरी करना, या तो बहुत सारे, या तो बैंक वगैरह जो चलाते हैं उसके खाते से उसके ट्रांसफ़र करने के वक्त 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 50 रुपया काट लेना, ये से भी चोरी की क्या है जुमले में आती हैं। बेशुमार चीज़ें आती हैं चोरी के अंदर। तो ये चोरी की सज़ा बतलाती है, ये बड़ा गुनाह है। चोरी करना हर इंसान को रुकना चाहिए। जिनाकारी करना, उसकी सज़ा बतलाई गई है। अब जिना के जितने भी असबाब हैं, गैर शादीशुदा है, लड़कियों से बातें कर रहा है, उसके साथ क्या है अकमचोली कर रहा है, तो ये भी जिना के असबाब में से आ जाते हैं, उससे भी क्या चाहे बचना चाहिए। इसी तरीके से क्या करना, फितना फैलाना, किसी को कत्ल कर देना, तो ये चीज़ें बतलाती हैं कि एक कबीरा गुनाह है, एक इंसान को बचना चाहिए। इसी तरीके से आखिरत में उसके लिए कोई सज़ा बयान की गई है। मिसाल के तौर पर मुर्तद हो जाना, क्या हो जाना, मुर्तद हो जाना, यानी इस्लाम को छोड़ करके दूसरी मजहब में चला जाना। बड़ा ही अफसोस का मकाम होता है कि आज मुसलमान बेटियां क्या होती हैं, एक गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, मुर्तद हो गई। वो गैर मुस्लिम के साथ भाग जाना क्या है, मुर्तद हो गई। अब उसके लिए क्या है, सजा बयान की गई है कि क़यामत के दिन मुर्तद की सजा बयान की गई है कि उसका इंतकाल कुफ्र की हालत में हुआ, शिर्क की हालत में हुआ, इर्तिदाद की हालत में हुआ, उसके लिए सजा बयान की गई है। या तो निफाक का होना, या तो बिदात का होना, या तो आदमी हराम खा रहा है। ये तो क्या कर रहा है, वो आदमी हराम खा रहा है। तो हराम खाना भी ये क्या है, कबीरा गुनाह में से है। अगर कोई आदमी हराम खा रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो आदमी हरम शरीफ में भी बैठ करके, जो दुआ की जगह है, जो कबूलियत की जगह है, अगर उसके पेट में हराम है, एक लुकमा भी क्या है अगर हराम का है, हराम खाया है, हराम माल खा करके बड़ा हुआ है, हराम खाल मा करके हरम शरीफ के अंदर बैठा हुआ है, अल्लाह के सामने हाथ उठा करके गर्द बगार उसके बालों में लगा हुआ है, उसके कपड़ों में लगा हुआ है, और अल्लाह से दुआ कर रहा है, फिर भी उसकी दुआ कबूल नहीं होती है, फिर भी उसकी दुआ क्या होगी, कबूल नहीं होगी। यहाँ तक अल्लाह के नबी की एक हदीस है कि अगर कोई आदमी 100 रुपया का कोई चीज़ खाया, उसमें से 1 रुपया अगर हराम का था, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। 40 दिन तक उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती है, उसकी कोई भी बंदगी कबूल नहीं होती है, उसका कोई भी ज़ुहद, कोई भी इबादत, कोई भी रियाजत, कोई भी तिलावत, कोई भी बंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल नहीं करता है। तो हराम माल से भी बचना है। तो जो बड़े गुनाह हैं, ख़ास करके मुसलमानों को उससे बचना चाहिए। यह हलाक करने वाली चीज़ हैं, ये मुबक़ात में से हैं। सहाबा किराम एक छोटी छोटी चीज़ों से भी बचे थे कि क्या ऐसा ना हो कि इसकी वजह से क़यामत के दिन पकड़ा जाऊं, क्या ऐसा ना हो कि इसकी वजह से क़यामत के दिन पकड़ा जाऊं, क्या ऐसा ना हो इसकी वजह से सज़ा मुझको मिल जाए। ये तो एक मसला हो गया कि हमने पहचान लिया कबीरा गुनाह किसको कहते हैं, बड़ा गुनाह।
जिससे कुरान ने रोका है, से रुकना चाहिए। लेकिन जो अहम मसला ये है कि हम मुसलमान होने के बावजूद गुनाह करते क्यों हैं? इसका सबब क्या है गुनाह करने का? मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, एक माँ के कोख से जो जन्म लिया है वो भी इस्लाम का कोख है, मुसलमान का कोख है। हमारे पास कुरान की तालीमात हैं, अल्लाह के नबी की तालीमात हैं, उलमाए किराम की बातें हैं, खुतबे सुनते रहे हैं, जलसा सुन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद, मुसलमान होने के बावजूद हम गुनाह क्यों कर रहे हैं? ये असल वजह है। गुनाह करने की वजह क्या है? बेशुमार असबाब हैं, बहुत सारे क्या है असबाब हैं कि मुसलमान होने के बावजूद, आलिम होने के बावजूद, उलमा होने के बावजूद, हाकिम डॉक्टर होने के बावजूद, सरदार होने के बावजूद हर कोई बगैर धड़ल्ले के गुनाह पर गुनाह करे जा रहा है, हराम पर हराम खाए जा रहा है। तो उसकी वजह क्या है? वजह इंशाअल्लाह जिस कभी मौका मिले तो बतलाऊंगा कि उसकी वजह क्या है कि हम गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं। आलिम है, जाहिल है, कोई भी है, कोई भी गुनाह कर रहा है, उसकी वजह क्या है? इंशाअल्लाह जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इन बातों के कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरुल उमूरि अवासिमुहा व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक व मन सामा युराई फ़क़द अशरक व मन तसद्दक़ा युराई फ़क़द अशरक। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।